हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है द बेस्ट गिफ्ट ऑन टीचर्स डे। टीचर्स डे का सर्वोत्तम उपहार। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में टीचर्स डे डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, जो कि टीचर्स को डेडिकेट किया जाता है। ये दिन जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, इन्होंने ही सबसे पहले वासुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है उसको समाज के सामने रखा। वासुदेव कुटुंबकम का मीनिंग होता है कि पूरा संसार एक परिवार है। इन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटी में टीच किया है। आंध्रा, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने बतौर वाइस चांसलर काम किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत की आजादी के बाद वाइस प्रेसिडेंट बने और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। चलो अब इस चैप्टर को पढ़ के देखते हैं। Ravi was a 10-year-old boy. He studied in Standard 5 in St. Peter's Convent. He tried to participate in all the activities of his class. He was very interested in dramatics and allocations. He was also excellent on the basketball court, a tennis lover and a good swimmer. At the same time, he was a diligent student. He wanted to be popular. He wanted his teachers to praise him and his classmates to look up to him for guidance and advice. But things were exactly the opposite. अब देखो, ये जो स्टोरी है एक रवि नाम के बच्चे की है, जो 10 साल का है और 5th क्लास में पढ़ता है। वो क्लास की लगभग सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। उसको ड्रामा और एलोकेशन है, जो स्पीच संबंधी कोई भी डिबेट वगैरह होता था, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। और वो बास्केटबॉल में भी एक्सीलेंट था, टेनिस लवर था और एक अच्छा तैराक भी था। और साथ ही साथ वो एक मेहनती स्टूडेंट था। वो अपने जो दोस्तों में बहुत पॉपुलर होना चाहता था। वो चाहता था कि जो उसके टीचर हैं वो उसकी प्रेज करें और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसकी गाइडेंस और एडवाइस लें। लेकिन जो चीजें थी वो बिल्कुल विपरीत थी। मीन्स कि वो जैसा सोचता था बिल्कुल वैसा नहीं होता था। रवि did not have many friends. In fact, he did not have any friend at how everybody left him alone. रवि के ज्यादा मित्र नहीं थे। वास्तव में उसका कोई मित्र नहीं था, सभी उसको अकेला छोड़ देते थे। They tried to avoid him as much as possible. This made Ravi extremely irritable. It was true that Ravi had a fiery temper which got easily out of control if somebody provoked him. सभी उससे बचना चाहते, सभी उसको अवॉइड करते थे और इन सभी चीजों से वो बहुत इरिटेट हो गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। और ये बात भी सच है कि उसका जो स्वभाव था वो बहुत गुस्सैल था। अगर कोई उसको थोड़ा सा भी भड़काता था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। वन डे इन अ फिट ऑफ एंगर ही वॉज अबाउट टू थ्रो वन ऑफ हिज क्लासमेट आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो फ्रॉम द सेकंड फ्लोर सिंपली बिकॉज ही हैपेंड टू मेक फन ऑफ रवि। One of the teachers entered just in time, otherwise a great tragedy would have occurred. एक दिन गुस्से में रवि अपने क्लासमेट को, जो कि रवि का मजाक उड़ा रहा था, अपने क्लासरूम की विंडो से, जो कि सेकंड फ्लोर पर थी, उससे बाहर फेंकने वाला था। इतने में ही टीचर क्लासरूम में आ गए, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती। After this episode, Ravi became even more unpopular. In fact, his classmates were actually terrified of him. They rarely spoke to him and left him alone most of the time. Ravi felt absolutely miserable. अब देखो, इस घटना के बाद तो रवि अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल अनपॉपुलर हो गया और जिसके क्लासमेट थे वो उससे डरने लग गए। बहुत ही कम समय वो उससे बात करते और ज्यादातर समय वो उसको अकेला छोड़ देते। और इन चीजों से जो रवि है उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई। A month had passed by after that incident. Preparations for the Teachers' Day celebration were on in full swing. Everybody was busy. Ravi's class was presenting a small skit. Flowers and gifts were being arranged and each child of the class was allotted some work. Nobody involved Ravi and he thought it below his dignity to approach them himself. अब देखो, इस घटना को 1 महीना हो चुका था और अब स्कूल में टीचर्स डे के सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी और उसकी क्लास में हर बच्चा बिजी था। उसकी क्लास टीचर्स डे पे एक छोटा सा स्किट पेश करने वाली थी, इसलिए जो सारे स्टूडेंट हैं वो फ्लावर और गिफ्ट्स को अरेंज करने में लगे हुए थे। क्लास में हर बच्चे को एक काम दिया गया था, लेकिन किसी ने भी रवि को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। और अब रवि है जो वो गुस्से वाला है और खुद उनसे जाके ये कहे कि उसको काम दे दो, ये उसको अपने डिग्निटी से कम लगता था। उसको लगता था कि मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरी शान के खिलाफ होगा। ऑन 4th सितंबर रवि वॉज सिटिंग ऑल अलोन इन द क्लास फीलिंग वेरी सैड एंड लोनली। अब 4 सितंबर को, देखो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है ना, तो उससे एक दिन पहले रवि अपने क्लासरूम में अकेला बैठा था और वो बहुत उदास था। ही वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री, वह गुस्सा भी था। ही वॉज स्टीयरिंग अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इनटू
टेनी बिट्स एंड थ्रोइंग देम इन द डस्टबिन। वो एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था और उनको डस्टबिन में फेंक रहा था। जस्ट देन हिज क्लास टीचर मिस माला हैपेंड टू पास बाय। शी सॉ हिम सिटिंग अलोन एंड केम टू हिम। और उसी समय उसकी जो क्लास टीचर मिस माला वहां से जा रही थी, तो उन्होंने उसको अकेले बैठे हुए देखा, तो वो उसके पास आए। Touching him gently, he asked him smilingly why he was sitting alone when the entire class was downstairs preparing for the next day. तो वो रवि के पास आती है, वो उसको बहुत जेंटली टच करती है और पूछती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो जबकि सारी क्लास नीचे नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कर रही है। Ravi could no longer hold himself between tears and hiccups. He reminded her about the day when he was on the verge of throwing the boy out of the class window and told her about its drastic after effects. अब देखो, रवि अपने आप को रोक नहीं पाया और वो आंसू और हिकअप्स के बीच अपने टीचर को उस दिन की घटना के बारे में याद दिलाते हैं कि जिस दिन वो उस बच्चे को क्लास की विंडो में से बाहर फेंकने वाला था और इस घटना के उस पर क्या बुरे प्रभाव पड़े, वो इन सब चीजों के बारे में मिस माला को बताता है। Miss Mala comforted him and then asked him in her cheerful voice, "So what are you giving me tomorrow?" तो मिस माला उसको सांत्वना देती है और उसको बहुत ही खुशी भरी आवाज में पूछती है कि तुम मुझे कल क्या दे रहे हो। रवि was very surprised. Here he was pouring his heart out and she was worried about her gift. अब जो रवि है वो बहुत हैरान होता है, वो सोचता है कि मैं तो अपना दुख बता रहा हूँ मैम को और वो उनको अपने गिफ्ट की चिंता है। I have not thought of anything, he grumbled. She laughed a little and said, "Tomorrow I will ask you to give me something. Don't refuse." Saying this, she strolled out of the room. तो वो रवि कहते हैं कि मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, तो वो थोड़ा सा हंसती हैं और कहती हैं कि मैं कल तुमसे कोई गिफ्ट लूंगी, तुमने मना नहीं करना है। और वो ऐसा कहते हुए कमरे में से बाहर चली जाती हैं। रवि began to think of her gift. He mentally calculated the amount of money he had in his money box and how much he could borrow from his parents. अब जो रवि है वो अपनी मैम के गिफ्ट के बारे में सोचने लगता है और वो अपने मन ही मन कैलकुलेट करता है कि उसके पास कितनी मनी है और वो कितने रुपए अपने पेरेंट्स से उधार ले सकता है। Next day, with 100 rupees kept safely in his bag, Ravi waited for Miss Mala with bated breath. She came to the class and after taking the attendance accepted only one flower from each student. When she is refusing all the gifts from the students, what will she ask me to give? He wondered. तो अगले दिन रवि 100 रुपीज अपने बैग में रख के ले आता है और वो मिस माला की वेट कर रहा है। तो मिस माला क्लास में आती हैं, अटेंडेंस लेती हैं और हर बच्चे से सिर्फ एक एक फूल लेती हैं। तो वो सोचते हैं कि मैम दूसरे बच्चों से तो गिफ्ट रिफ्यूज कर रही हैं, मना कर रही हैं, लेकिन वो मुझसे क्या लेना चाहती हैं। वो अभी बहुत हैरान है। फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स हिम, रवि आर यू रेडी टू गिव मी वॉट एवर आस्क फॉर? रवि nodded nervously. Remember, if you gave away something, cannot use it yourself. तो लास्ट में वो रवि की तरफ मुड़ती है और कहती है कि रवि क्या तुम तैयार हो जिसके लिए तुम्हें कहा गया था? रवि नर्वसली हाँ में सिर हिला देता है। तो टीचर कहती है कि याद रखो कि तुम मुझे जो चीज दोगे उसे तुम यूज नहीं कर सकते हो। आई होप शी डज नॉट आस्क फॉर माई न्यू पेन, रवि थॉट। अब तो रवि सोचता है कि वो मुझसे मेरा नया पेन ना मांग ले। रवि आई वॉन्ट यू टू गिफ्ट मी योर एंगर. When you will give it to me, you will not have it and so you will not be able to use it. तो उनकी जो टीचर है वो उनसे कहती हैं कि रवि तुम मुझे अपना गुस्सा दे दो और जब तुम मुझे अपना गुस्सा दे दोगे तो ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा, इसलिए तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो। मीन्स कि अब तुम कभी गुस्सा नहीं हो सकते हो। ओ ही साइड His precious pen and the 100 rupees note was safe with him. अब वो राहत की सांस लेता है, वो कहता है ओ ठीक है चलो मेरा कीमती पेन और मेरा 100 रुपीज तो बच गए। He was very relieved. He readily gave away his anger to his dear teacher as a teacher day gift. तो वो बहुत राहत महसूस करता है, तो वो अपने डियर टीचर को अपना गुस्सा टीचर डे गिफ्ट के रूप में दे देता है। But it was not as easy as you think. लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना तुम सोचते हो। रवि वॉज एक्सट्रीमली फिजिटी फॉर द नेक्स्ट 15 days. अब अगले 15 दिनों तक रवि काफी बेचैन रहा। ही हैड टू कंस्टेंटली कीप रिमाइंडिंग हिमसेल्फ एट ऑल टाइम दैट ही हैड गिफ्टेड अवे हिज एंगर एंड सो कुड नॉट गेट एंग्री. अब उसको लगातार ये याद रखना पड़ता था कि उसने अपना गुस्सा गिफ्ट कर दिया है, इसलिए वो अब गुस्सा नहीं कर सकता। All his classmates were waiting and watching. अब उसकी जो क्लासमेट थे वो भी इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे क्या होता है आगे। After a week,
रवि स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड ग्रेजुअली आफ्टर अ मंथ ही वॉज अ चेंज्ड पर्सन। अब एक सप्ताह के बाद रवि कुछ अच्छा महसूस करने लगता है और धीरे धीरे वो एक महीने में लगभग चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ही स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ, अब वो लाइफ को एंजॉय करने लगता है। ही लाफ्ड विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ हंसता है। ही बिकेम वेरी पॉपुलर, अब वो अपने फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर हो गया है। On the last day of the school, when Ravi went to take final report card, he gave a beautiful rose and a thank you card to Miss Mala. अब स्कूल के लास्ट डे जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेने जाता है तो वो अपने टीचर मिस माला के लिए एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल और एक थैंक यू कार्ड लेके जाता है। What do you think was written in the thank you card? अब आप लोग सोच सकते हो कि थैंक यू कार्ड में क्या लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा रवि ने अपने टीचर के लिए? मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या समझ आया कि उसने अपने टीचर के लिए थैंक यू कार्ड में क्या चीजें मेंशन की होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।